Hi everybody, I am Dr. Debasis, your biology mentor. Welcome to your channel that is the BioTalk channel. So पहले वीडियो में हम लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन जो बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था. ओके, सिमेट्री की तरह सिमेट्री कैसे होता है. ओके, वो ये सब ने हमने देख लिया था. आज दूसरा पार्ट में हम शुरू करेंगे किसके साथ, जर्म लेयर के साथ. तो पहले समझते हैं ये जर्म लेयर होता क्या है, राइट. सो जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलरली आर द गैस्ट्रुलेशन स्टेज. कौन सा स्टेज, गैस्ट्रुलेशन स्टेज. सो गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है ना, सेल मूवमेंट करता है. मतलब पहले जाइगोट आ गया, सिंगल सेल, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 8, 16, 32, 64, ऐसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, राइट. जब सेल 64 सेल के बाद क्या होगा ना, वो मूवमेंट करना शुरू करेगा. जो शुरू करते हैं, मूवमेंट शुरू करते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं ना, गैस्ट्रुलेशन. सो ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन आपका ये डिफरेंट काइंड ऑफ द लेयर फॉर्मेशन होगा, राइट. सपोज मान लीजिए अपर वाला ये एक्टोडर्म है, ये लोअर वाला मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है. तीन लेयर फॉर्मेशन कर रहा है. और ये जो लेयर फॉर्मेशन होता है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज द जर्म लेयर. एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जो सेल होते हैं ना, वो फ्यूचर डिसाइड करते हैं. मतलब आगे जाके कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन होगा, कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्मेशन होगा, ये सब डिसाइड कहाँ से होता है, ये जो सेल प्रेजेंट है और डिफरेंट लेयर से फॉर्म, राइट. मतलब मान लीजिए स्किन एक्टोडर्म से ही डेवलप होता है. सो इसीलिए ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए पॉइंट में लिखे हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. दीज आर द डिफरेंट लेयर्स यू कैन फाइंड. ओके, एक्टोडर्म, दिस इज द आउटर साइड, मेसोडर्म इज द मिडिल लेयर, or the endoderm is the innermost layers. They are responsible for the future tissue and the organ. तो ये जो जर्म लेयर है, इसके बेसिस पर एनिमल को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है. एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक जो पर्सन होता है वो होता है डिप्लोब्लास्टिक, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक. सो डिप्लोब्लास्टिक डाई स्टैंड फॉर द 2. यहाँ पे आपको दो जर्म लेयर मिलेगा, एक मिलेगा एक्टोडर्म और दूसरा वाला मिलेगा एंडोडर्म. मतलब आउटर पार्ट मिलेगा एंड इनर मोस्ट पार्ट मिलेगा. यहाँ पे आपको मेसोडर्म नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मेसोडर्म नहीं मिलेगा, राइट. देखिए ये जो येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये है आपका एक्टोडर्म पोर्शन, राइट. ये जो रेड पोर्शन देख रहे हैं, ये है आपका एंडोडर्म. बीच में जो यहाँ पे जो है, राइट, ये वाला मेसोडर्म नहीं है. ये एक्चुअल में होता क्या है ना, दिस इज नोन एज द मेजोग्लिया. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज द मेजोग्लिया. एंड ये जो यहाँ पे जो सेल होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. इसका मतलब थोड़ा जानते हैं अभी, राइट. जब अनडिफरेंशिएटेड के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आगे जाके कौन सा ऑर्गन डेवलप नहीं करेगा, टिश्यू पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यू नहीं डेवलप करेगा. इसका मतलब क्या है, जो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है उनका ऑर्गन कहाँ से डेवलप होगा, ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. उनमें मेसोडर्म नहीं है, उनमें मेजोग्लिया है. वो जो अनडिफरेंशिएटेड मास है और डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ओके, यहाँ पे नो ऑर्गन और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टिश्यू डेवलप नहीं करेगा. तो एग्जाम्पल लेते हैं. तो एग्जाम्पल में आएगा आपका पोरीफेरा एंड सिलेंटरेटा. सो ये दोनों आपको याद रखना है, राइट. ये है आपका डिप्लोब्लास्टिक. सो डिप्लोब्लास्टिक में मतलब ट्राई स्टैंड फॉर द 3 लेयर आपको मिलेगा. एक है आपका एक्टोडर्म, दूसरा वाला है मेसोडर्म, ये है एंडोडर्म. ये जो आउटर पोर्शन देख रहे हैं, ये है हमारा एक्टोडर्म, राइट. सो मिडिल पोर्शन आप जो देख रहे हैं, ये है हमारा मेसोडर्म, और लास्ट वाला ये जो है रेड कलर का, ये है आपका एंडोडर्म. यहाँ पे आपको 3 लेयर ही मिल जाएगा, राइट. ऑल एंड ऑल हैव द पोटेंशियल टू फॉर्म द फ्यूचर ऑर्गन और द फ्यूचर टिश्यू. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लैटीहेल्मिन्थे से लेकर कॉर्डेट तक. नेक्स्ट होता है बॉडी प्लान. मतलब बॉडी कैसे बना हुआ है. सो 3 टाइप का हमें मिलेगा. एक होता है सेल एग्रीगेट, दूसरा वाला होता है ब्लाइंड सैक, एंड तीसरा वाला होता है ट्यूब विदिन ट्यूब. सो जो फर्स्ट वाला होता है ना, सेल एग्रीगेट, वहाँ पे ओनली सेल होता है, राइट. क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं. ओके, दैट क्लस्टर माने बॉडी, अगर उसके बॉडी के बारे में और बॉडी के शेप के बारे में आप बात करेंगे तो ओनली सेल्स है. दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स
राइट. सो दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल द पोरीफेरा. पोरीफेरा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल. उसके बाद आते हैं ना ब्लाइंड सैक. अगर आप एनिमल को ऐसे कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक ही ओपनिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको वन ओपनिंग मिलेगा. दिस ओपनिंग ओके बिहेव एज ए माउथ एंड एनस बोथ. मतलब यहाँ पे अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा, वो इनकम्प्लीट है. यहाँ पे डाइजेस्टिव यहाँ पे इनकम्प्लीट है, राइट. तो इनका जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आता है वो ओनली वन ओपनिंग, दैट ओनली वन ओपनिंग ओके दैट बिहेव एज द माउथ एंड द एनस. एग्जाम्पल में आपका कौन 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 आ जाएगा, फाइलम सिलेंटरेटा एंड द प्लेटीहेलमिन्थेस. देखिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है. जब हम स्पेसिफिक फाइलम पढ़ेंगे ना, तभी जाके क्या करें ना, वो जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल ही क्वेश्चन है एक्चुअली. उसके बाद होता है ट्यूब विद इन ट्यूब. सो ट्यूब विद इन ट्यूब ये सबसे एडवांस वर्जन है और मोस्ट डेवलप वर्जन है, राइट. उनमें क्या होगा ना, ये देखिए दो ओपनिंग होता है, दो ओपनिंग होता है. एक होता है हमारा माउथ, एक वन एज द माउथ एंड दिस इज द एनस. यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा, सो ये कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम. ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा, राइट. एग्जाम्पल में आपको आ जाएगा नेमाटोहेलमिन्थेस से लेकर करेट तक, ये सब होते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब. जो ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. देखिए ये है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. देखिए यहाँ पे दो टाइप के, एक होता है हमारा प्रोटोस्टोम और दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरोस्टोम्स, राइट. वो एक होता है प्रोटोस्टम्स, दूसरा होता है ड्यूटेरोस्टम्स. सो प्रोटोस्टम्स जो होते हैं, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम्स मीन्स माउथ, राइट. यहाँ पे माउथ डेवलप होता है. मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पहले कौन डेवलप होगा, माउथ डेवलप होगा. ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा, उल्टा, मतलब एनस डेवलप फर्स्ट. उनके एग्जाम्पल में कौन कौन है, वो है नेमाटोहेलमिन्थेस, राइट, एनेलिड्स एंड मोलस्क. यहाँ पे आ जाएगा एकेनोडर्म्स, अनकोडेट. ये एग्जाम्पल इसीलिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं ह्यूमन और कॉरेट इवोल्यूशनरी किसके साथ रिलेटेड है, एकेनोडर्म से साथ रिलेटेड है. कैसे रिलेटेड है, बिकॉज बोथ द एकेनोडर्म्स एंड द कॉरेट्स आर द ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स. ओके, दैट मीन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एनस डेवलप्स फर्स्ट, देन माउथ डेवलप्स. उसके बाद आते हैं सीलम और द बॉडी कैविटी. तो सीलम और बॉडी कैविटी होता है क्या, पहला ये फ्लूइड फील्ड कैविटी. एक जो कैविटी होता है वो कैविटी क्या होता है, फ्लूइड फील्ड होता है इन बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स. ये इंपॉर्टेंट है. थर्ड जो है ये एक्चुअली डिफाइन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज लाइंड बाय द मेसोडर्म. नेक्स्ट स्लाइड में हम जब डाइसेक्शन देखेंगे तो भी पूरा क्लियर हो जाएगा. इट इज लाइंड बाय द मेसोडर्म. इट कंटेन द विसरल ऑर्गन्स, राइट. मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए चलो मान लीजिए ये एक ह्यूमन है, राइट. यहाँ पे तो पता होगा आपको, यहाँ पे गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने इसे कट कर लिया और ऊपर से देख रहे हैं. ऊपर साइड से देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये आपका बॉडी वॉल है, ये आ गया बॉडी वॉल. ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है हमारा, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये जो पोर्शन हमें मिल रहा है, ये जो पोर्शन हमें मिल रहा है, राइट. सो ये पोर्शन हमारा क्या है ना, दिस इज नोन एज द बॉडी कैविटी और द सीलम. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब इंटरनल ऑर्गन मिलेगा. यहाँ पे हार्ट, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, ये इसी कैविटी में आता है, राइट. तो दिस इज नोन एज द, यहाँ पे क्या होता है ना, दिस फ्लूइड, दिस इज नोन एज द सीलोमिक फ्लूइड. जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं ना, दिस इज नोन एज द सीलोमिक फ्लूइड. सो ये होता है सीलम. सो सीलम के बेसिस के ऊपर एनिमल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक होता है यूसिलोमेट, एक जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं वो होता है यूसिलोमेट, मतलब दिस इज नोन एज द ट्रू सीलम. इसमें आपको ट्रू सीलम मिलेगा. देखिए मैंने बोल रखा है क्योंकि जो जब भी हम सीलम के बारे में बात करते हैं, वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट शुड बी लाइन बाय द मेसोडर्म. अगर मेसोडर्म से लाइन नहीं हुआ है तो हम इसको सीलम नहीं बोल सकते. ये इसमें आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये यूसिलोमेट का है.
ये येलो वाला पोर्शन हो गया हमारा एक्टोडर्म, येलो वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये हो गया हमारा एक्टोडर्म। ये जो पिंक कलर पोर्शन देख रहे हैं ये है मेसोडर्म। देखिए यहाँ पे भी मेसोडर्म है, इस तरफ भी मेसोडर्म है। यहाँ पे जो मैंने टिक मार रखा है, अगर यहाँ पे और देखिए यहाँ पे अगर ये जो सिस्टम है, ये यहाँ जहाँ पे मैंने टिक मार रहा हूँ वो एरिया देखिए, वो क्या आता है ना, बोथ द साइड आर लाइन्ड बाय द what the mesoderm. So this is known as the coelom. This particular part is known as the coelom, and the fluid present inside this particular coelom you can call it as the coelomic fluid. क्लियर हो गया आपका बात? So ये जो बाहर आउटर पोर्शन देख रहे हैं ये होता है एक्टोडर्म, भीतर में जो है, जो अंदर में जो होता है वो होता है मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म। ओके, इसके जो पिच मतलब सभी पूरा लास्ट में जो आपका आ रहा है वो होता है आपका एंडोडर्म, राइट। तो ये जो कैविटी बना, इस कैविटी को हम बोल सकते हैं दिस इज नोन एज द बॉडी कैविटी और द सीलम, एंड द फ्लूइड दैट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर सीलम इज नोन एज द सीलोमिक फ्लूइड। अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन को तो हम एक्टोडर्म बोल दिया। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये मेसोडर्म, ये जो देख रहे हैं ये सब मेसोडर्म में। यहाँ पे देखिए मेसोडर्म कवर नहीं हुआ है, मेसोडर्म क्या हो गया है, पाउच बन गया है, राइट। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका बन गया, आपका एंडोडर्म बन गया। मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन आपको लग रहा है ये कि कैविटी है, ओके, सीलम है, लेकिन ये एक्चुअली सीलम नहीं है। ओके, लगता है सीलम है। ओके, मतलब इसका मतलब ये हो गया दिस इज नोन एज द सूडोसीलम और यू कैन कॉल इट एज द फॉल्सीलम, राइट। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाएगा मेसोडर्मल पाउचेस, ओके, सो मेसोडर्मल पाउचेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द यू कैन कॉल इट एज द सूडोसिलोमेट, और उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है वो होता है नेमाटोहेलमिन्थेस। सो ये वाला पोर्शन याद रखना, मेसोडर्मल पाउच, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, और जो नेमाटोहेलमिन्थेस वो एग्जाम्पल जो है वो भी क्वेश्चन है, राइट। अब चलते हैं एसिलोमेट। सो जब भी बायोलॉजी में ए लग जाता है ना तो उसका मतलब क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, राइट। सो एसिलोमेट का मतलब क्या हो गया ना, एब्सेंट, राइट। सो दैट मीन यू कैन कॉल इट एट द नोसीलम। देखिए ये हो गया आपका एक्टोडर्म, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं ये पोर्शन हो गया हमारा एक्टोडर्म, दिस पोर्शन इज द एक्टोडर्म। ये पोर्शन हो गया हमारा मेसोडर्म, ये पोर्शन हो गया है हमारा एंडोडर्म, ये तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन गया हमारा। सो देयर इज नो सीलम, सो दैट इज नोन एज द एसिलोमेट। यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा फाइलम जो एसिलोमेट दिखाता है वो होता है पोरिफेरा, सिलेंटरेटा एंड द प्लेटिहेलमिन्थेस। सो इसमें आपको क्लियर हो गया सीलम क्या होता है। सीलम के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने कैसे डिवाइड कर रखे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए है वो होता है इस पोर्शंस, राइट, वो होता है इस पोर्शंस। इसका एग्जाम्पल, ओके, सूडोसिलोमेट का जो नेमाटोहेलमिन्थेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो यूसिलोमेट है, मतलब यूसिलोमेट का क्या, यूसिलोमेट हमारा हो गया ट्रू सीलम, राइट, ये हमारा हो गया ट्रू सीलम। उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। सो एक होता है हमारा सीजोसीलम, एक होता है हमारा सीजोसिलोमेट, राइट, और दूसरा होता है एंटेरोसिलोमेट। सीजोसिलोमेट एक होता है एंटेरोसिलोमेट, राइट। ये डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओके, याद रखना। दो मतलब एक पर्टिकुलर टर्म है, वो टर्म का आपको मतलब याद आएगा तो क्वेश्चन इजी से हो जाएगा। सब जब हम डील करते हैं सीजोसिलोमेट के पास, ओके, तो सीजोसिलोमेट में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नोन एज द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मतलब यहाँ पे जो सीलम बना है वो मेसोडर्म स्प्लिट होके बना है, राइट। देखिए स्प्लिट होके कैसे बना है, ये बाहर पोर्शन हो गया आपका, देखिए एक्टोडर्म, ये जो ग्रीन कलर था ये है आपका मेसोडर्म, राइट। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये आपका है एंडोडर्म। अभी क्या हो रहा है ना, देखिए स्प्लिटिंग हो रहा है, ये हो गया आपका एक्टोडर्म पोर्शन, यहाँ पे देखिए स्प्लिट हो, ये देखिए ये अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बनने लगा आपका कैविटी। सो ये जो कैविटी बना ये कैसे बना, वो दिस इज बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। सब जब भी ये याद मतलब ये पर्टिकुलर टर्म आपके सामने आ जाएगा, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसका मतलब क्या है ना, दिस इज नो डाउट दिस इज द ट्रू सीलम, बट इट इज मतलब
इट इज टू सिलम, और ये किसके नीचे आ रहा है, ये सीजोसिलोमेट के अंदर आ रहे हैं। ओके, मतलब जब सीजोसिलोमेट के बारे में हम बात करते हैं, पर्टिकुलर दिस ग्रुप ऑफ द फाइलम्स एनालिड्स, ओके, एथ्रोपोड्स एंड mollusk, okay, they show the cesiosilomate, right? That means their xylem or the body cavity is formed by the splitting of the mesoderm. ये important है। दूसरा वाला जो पॉइंट होता है वो होता है enterosilomate, and this is arises from this is very important, right? Wall of the embryonic gut or anketeron as a hollow outgrowth or enterocoelomic pouches. देखिए दो टर्म आपको मिलेगा, एक होता है मेसोडर्मल पाउचेस, ओके, एक आ जाएगा आपको एंटेरोसिलोमिक पाउचेस। दो पाउचेस के बीच में कंफ्यूजन मत होना, राइट? जब मेसोडर्मल पाउचेस हम बात करते हैं सो डेफिनेटली ये क्या है ना, डेफिनेटली ये सूडोसिलोमेट ही है। लेकिन जब एंटेरोसिलोमिक पाउचेस के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली एंटेरोसिलोमेट होते हैं, और एंटेरोसिलोमेट के अंदर में ये होता है क्या ना, देखिए उनका जो होता है वो आर्केंटेरन से डेवलप होता है। देखिए कैसे डेवलप होता है, ये होता है हमारा एक्टोडर्म, ये हो गया हमारा मेसोडर्म, ये हो गया हमारा एंडोडर्म। दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म एंड दिस इज द एंडोडर्म। यहाँ पे देखिए ये जो एंडोडर्म देख रहे हैं, यहाँ पे आर्केंटेरन होगा, यहाँ पे ये है एंडोडर्म, राइट? ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, इस पोर्शन पर्टिकुलरली ये इधर डेवलप कर रहा है, ये इधर डेवलप, मतलब ये आउटग्रोथ है। दिस इज द आउटग्रोथ, दिस इज द आउटग्रोथ, ये भी आउटग्रोथ। अब ये क्या करेगा, मेसोडर्म के अंदर घुसेगा। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब मेसोडर्म के अंदर घुस जाएगा तो ये पाउचेस बनाएगा। इस पाउचेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द एंटेरोसिलोमिक पाउचेस, सिलोमिक पाउचेस। ओके, सो ये भी लाइन बाय द मेसोडर्म ही है, लेकिन क्या है ना, पाउच फॉर्मेशन में हुआ है। तो ये हो गया आपका सिलोम के थ्रू से। अब चलते हैं सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल क्या करते हैं ना, सेगमेंटेशन दिखाते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, बॉडी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट। वो इंटरनली भी सेगमेंट हो सकते हैं, और आउटर साइड में भी और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी हो सकता है। सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है आपका ले सकते हैं ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला में देखिए ये एक सेगमेंट है, ये पूरा पोर्शन डेवलप करता है हेड। यहाँ पे देखिए 3 T1 T2 T3 1 2 3 ये वाला पोर्शन थोरस का है, राइट? ये वाला A1 से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला जो सेगमेंट होता है वो एब्डोमेन का होता है, राइट? तो इसी हिसाब से सम एनिमल्स शो द सेगमेंटेशन, और कोई भी सेगमेंटेशन नहीं दिखाता है। तो इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ये फाइनल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चे लोग डेवलप कर लेते हैं। ओके, वो फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं। वो एक होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, सो पहले समझते हैं नोटोकॉर्ड होता क्या है एक्चुअली। सो नोटोकॉर्ड is a rod-like flexible structure, okay, formed during the embryonic development. Embryonic development में कौन डेवलपमेंट करता है? During the embryonic development, mesoderm, okay, देखा है मैंने, बोला है मैंने आपको, ectoderm, mesoderm, endoderm, they are involved in the organ development, right? So mesoderm, ये mesoderm आगे क्या करेगा ना, नोटोकॉर्ड बनाएगा, right? So नोटोकॉर्ड का मतलब जब आता है, सो हमें 3 चीज के बारे में याद रखना है। एक है कैडेट, एक होता है नॉन कैडेट, एक होता है वर्टिब्रेट। यहाँ पे कंफ्यूजन आता है। सो कैडेट का मतलब क्या है ना, नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ तक ये आपका रहेगा। जब नॉन कैडेट बोलते हैं, इसमें नो नोटोकॉर्ड ही नहीं है, राइट? ऑल ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइलम्स, राइट? अब जब आता है वर्टिब्रेट का मतलब क्या हो गया, पहले होगा नोटोकॉर्ड, उसके बाद आ जाएगा व्हाट, वर्टिबल कॉलम, दैट इज द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिबल कॉलम, राइट? तो ये आपका खत्म हो गया बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। मतलब कौन से बेसिस के ऊपर, जैसे जर्मलर हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, बॉडी कैविटी हो गया, राइट, सीलम हो गया, इसके बेसिस पर हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्लासिफाई कर रखे हैं हम एनिमल को। अभी क्या करेंगे ना, अभी डिटेल में ईच फाइलम को क्या करेंगे ना, एनालिसिस करें। आज मैंने बोला है जब भी हम फाइलम को एनालिसिस करते हैं तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे, एक इवोल्यूशनरी जो मतलब
बना हुआ है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी समझ सकेंगे, और वो समझने से क्या होगा ना, वो जो पॉइंट होता है ना हमें याद रह जाएगा, राइट। तो हमें अगर आपको लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा खुद का चैनल है बायोटॉक, खुद का चैनल है बायोटॉक, वो आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने हमारे एप्लीकेशन के थ्रू से कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं CUT PG जूलॉजी के लिए, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर ले सकते हैं। जून 15 से हमारा बैच शुरू हो रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिए हैं। जून 15 से आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।